लेकर के चल देते हैं प्रिय भक्तों। जाकर के अपनी प्रथम पत्नी जो कौशल्या है, उस कौशल्या के पास में पहुंचे तो कौशल्या को वो आधा भाग दिया है। तो यहाँ पर प्रिय भक्तों गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया कि अर्ध भाग कौशल्य दीना और उदय भाग आधे कर दीना। ये नहीं, जो आधा भाग था महारानी कौशल्या को दे दिया। जब उसमें आधा भाग बचा तो महाराज दशरथ ने प्रिय भक्तों आधा भाग करके उस मझली रानी सुमित्रा को दे दिया, और जो उसमें से अब भाग बचा है वो प्रिय भक्तों छोटी रानी कैकेयी को दे दिया। इधर बड़ी रानी ने सोचा, कौशल्या ने सोचा कि मैं बड़ी हूं तो इसीलिए महाराज ने मेरा सम्मान किया है। तो महारानी कौशल्या ने अपने भाग से आधा लेकर के वो देवी सुमित्रा को दे दिया। अब सुमित्रा के पास में दो भाग पहुंचे। जैसे ही तीनों रानियों ने उस खीर को ग्रहण किया, उस हबी के प्रसाद को ग्रहण किया है, तो उसी वक्त प्रिय भक्तों उस भगवान की कृपा से प्रिय भक्तों तीनों रानियां जो थी वो गर्भवती हो जाती है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। जब वो गर्भवती होती है और इसी प्रकार से महलों में खुशियां प्रिय भक्तों मनाई जाने लगी है, बड़ी प्रसन्न हो रही है महाराज। तो यहाँ पर बताया कहा है कि तो इसी तरह आनंद में और बीत गए 9 मास, और विश्वपति अवतार का समय आ गया पास। जैसे ही धीरे धीरे जब 9वां मास व्यतीत हुए हैं, तब इधर प्रिय भक्तों भगवान मैया कौशल्या के ओद्र से एक पुत्र ने जन्म लिया। तो बताया है जो चैत्र का महीना है, तो कहा है कि 9वीं तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष आवृत हरिता। इधर जो प्रिय भक्तों 9वीं तिथि इधर मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अवतृत हरि प्रीता, जिसमें शुक्ल पक्ष में प्रिय भक्तों तिथि 9वीं थी। जब भगवान ने आकर के मैया कौशल्या के ओद्र से जब उस पुत्र ने जन्म लिया है, कहाँ भैया बंदिया बोलिए गोविंद भगवान की। जिस समय आज प्रिय भक्तों इसी प्रकार से जब उस बेटा ने जन्म लिया, महाराज दशरथ को पता चला तो अति प्रसन्न हुए कि मेरी बड़ी रानी के ओद्र से पुत्र ने जन्म लिया, एक बेटा ने जन्म लिया। इधर कुछ समय के बाद में फिर से अंदर से संदेश आया कि देवी सुमित्रा के ओद्र से एक नहीं 2 पुत्रों ने जन्म लिया है। महाराज दशरथ ने जब ये सुना तो वो और प्रिय भक्तों प्रसन्न हुए।
जब तक फिर संदेश आ गया कि जो छोटी रानी कैकेयी है उसके औद्र से प्रिय भक्त एक पुत्र ने जन्म लिया है। इधर तीनों रानियों के औद्र से एक एक बेटा ने जन्म लिया। तीनों रानियों के औद्र से प्रिय भक्तों जब चारों पुत्रों ने ये जन्म लिया है, उसी वक्त जो प्रथम पत्नी थी उसके औद्र से एक पुत्र ने जन्म लिया। सुमित्रा के औद्र से 2 पुत्रों ने जन्म लिया और मैया कैकेयी के औद्र से 1 पुत्र ने जन्म लिया। जब महाराज दशरथ को ये पता चला कि हमारे आंगन में एक नहीं 4 पुत्र आए हैं, महाराज दशरथ जी बड़ी प्रसन्न हुए, बड़ी खुश हुए प्रिय भक्तों। उसी वक्त जब तक इधर क्या हुआ, वो चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार करने के लिए महाराज ने अपने उस आंगन में गुरु वशिष्ठ को ही बुलवाया। जब गुरु वशिष्ठ को बुलवाया तो उसी वक्त प्रिय भक्तों उन चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार करवाया। तो जब तक इधर क्या होता है, गुरु वशिष्ठ जी ने बताया है कि जो रानी कौशल्या के औद्र से एक बेटा ने जन्म लिया, उस पुत्र का नाम है श्री राम। बताया कि राम। और इधर जो सुमित्रा के औद्र से 2 बच्चों ने जन्म लिया, प्रथम पुत्र का नाम है लक्ष्मण और जो छोटा पुत्र है जिसका नाम है शत्रुघ्न। और जो मैया कैकेयी की औद्र से एक बेटा ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया है प्रिय भक्तों भरत। ये 4 पुत्र हैं। बड़ी प्रसन्न हो रहे हैं, दान लुटा रहे हैं। और इधर जब सभी सखियां उस आंगन के बीच में सभी प्रवासी आते हैं तो महाराज दशरथ जी दान दे रहे हैं। यहाँ पर दान क्या दिया बताया कि सर्वदान दीन सब काहू और जय पावा राखा नहीं ताऊ। भगवान यानी महाराज दशरथ ने दान सबका दिया लेकिन अपने पास में नहीं रखा। तो बताया इसी प्रकार से कहा कि सर्वदान दीन सब काहू जे पावा राखा नहीं ताऊ। यानी महाराज दशरथ जो इतने प्रसन्न हुए, इतने खुश हुए, यानी सबके गोद में वो बालक को ही डालते चले गए। और वो जब वो पुत्र दे रहे हैं तो वो सभी पुत्र को वापस कर देते हैं महाराज दशरथ के गोद में। फिर महाराज आगे बढ़कर के दूसरे के गोद में डाल देते हैं। तो इसीलिए कहा कि सर्वदान दीन सब काहू जे पावा राखा नहीं ताऊ। इतने प्रसन्न कि हमें दान में क्या देना है क्या नहीं देना है। और इधर प्रिय भक्तों जब तक क्या हुआ, वहां पर प्रिय भक्तों सभी सखियां द्वार पर आती ही प्रिय भक्तों बधाइयां देने के लिए। और जब बधाइयां देने के लिए द्वार पर आती है मैया कौशल्या के आंगन में और जाकर के बधाइयां देने लगी, नृत्यगान करने लगी हैं। किस प्रकार से वो नृत्यगान करने लगी है बताया। सभी हमारी माताएं बधाई डालेंगे। देखिए भगवान राम का जन्म हुआ है, बड़ी खुशी की बात है। हाँ, सभी भक्त हमारी बधाई डालेंगे। जितने हमारे भक्त बैठे हुए कमेटी वाले भैया जी और हमारे सभी माताओं बहनों और सभी भाई बंधु, क्योंकि सार्वजनिक ये कार्य है, एक का नहीं है, सभी भक्तों का कार्य है। हाँ, तो सभी भक्त बोलेंगे और साथ में झूमेंगे कि हमारी माताओं बहनों। कहना है